तो कैसे हो? होप करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रच शिपुडेन का एपिसोड नंबर 11 और इसमें हमें पता चलेगा कि कांकुरो बचेगा या नहीं और अकात्सुकी ने रा का क्या किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लेडी जियो को जो काकाशी पे अटैक करने वाली होती है, तभी रूट अपने क्लोन का यूज करके लेडी पे अटैक करता है। दोनों के बीच हाथापाई होता है, फिर लेडी चियो पीछे हट जाती है। नाउट कहता है कि आप क्या कर रही हो? काकाशी से इसे पे अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? लेडी चियो कहती है कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। व्हाइट फैंग ऑफ द लीव विलेज, तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया और अब मैं उसका बदला लूंगी। लेडी चियो अटैक करने वाली होती है पर उनके भाई अजो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि जरा ध्यान से देखो, वो व्हाइट फैंग जैसा जरूर दिखता है पर वो व्हाइट फैंग नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। तभी कांकुरो बहुत दर्द में होता है। फिर साकरा कहती है कि रुको मुझे देखने दो। वहां डॉक्टर्स पूछते हैं कि रुको जरा, तुम कौन हो? साकरा कहती है मैं हूँ लीव विलेज की मेडिकल निंजा। साकरा काकर की हार्ट बीट सुनती है, कहती है कि यह पॉइजन में काफी मेटल है और यह मसल टिश्यू पे अटैक कर रहा है। सागरो रिपोर्ट देखती है और कहती है कि मुझे पता है अब क्या होगा, कार्डियक मसल्स कमजोर हो जाएंगे और फिर हार्ट काम करना बंद कर देगा। और कहती है कि इतना जल्दी एंटीडोट बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर तेमारी घबरा कर कहती है कि क्या मतलब, तुम्हें कुछ करना होगा। फिर जाकुरा कहती है कि ठीक है, मुझे कुछ सामान चाहिए लेकिन थोड़ा जल्दी और ये प्रोसेस है। काकर को बहुत दर्द होने वाला है। वहीं अकाकी गारा के अंदर से डीम को बाहर निकाल रहे थे जो रेड कलर का रहता है। वहीं साकरा कहती है कि प्रोसीजर आसान नहीं होगा। फिर वो अपने हाथ में पानी लेती है और उसे कांकुरो के बॉडी में डालती है। साकरा कांकुरो के हार्ट से पॉइजन को निकाल रही होती है। वहीं बाहर नाउट पूछता है कि ये व्हाइट फैंग कौन सेंस है? काकाशी कहते हैं कि वो मेरे फादर थे। यह सुनकर लेडी चियो कहती है तभी तुम उसके जैसे दिखते हो। अंदर साकरा कांकुरो के पेट से भी पॉइजन निकाल रही थी। कुछ देर यह करने के बाद साकरा कहती है कि ऑलमोस्ट सारा पॉइजन निकल गया है, तो फिलहाल काक डेंजर से बाहर है लेकिन कुछ पॉइजन अभी भी अंदर है, तो उसके लिए मुझे एंटीडोट बनाना होगा। तो मुझे कुछ हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी और ये बैंडेजेस को तुरंत ही चेंज करो और एक आईवी ड्रिप लगाओ। नाटो सोचता है कि साकरा कितनी शांत है। वहीं पे लेडी चियो आती है और कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे लेडी सुनाडे की याद आ गई। फिर सागरा कहती है कि लेडी सुनाडे मेरी टीचर है, उन्होंने ही कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। तभी एक डॉक्टर आकर साकरा को मेडिकल हर्ब्स का लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये सारे हर्ब्स मिल जाएंगे। वहीं पर एक बर्ड लीव विलेज का स्क्रॉल लेकर आता है सांड विलेज में। कुछ देर बाद एक गार्ड स्क्रॉल बाकी को देते हैं और बाकी कहते हैं कि ये तो लीव विलेज से आया है और उसे काकाशी को दे देते हैं। काकाशी कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि टीम गाई जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें एज अ बैकअप के लिए भेजा गया है। नाट कहता है कि मैं उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और अगर वो लोग इधर आ रहे हैं तो हमें तुरंत ही आकाशकी के पीछे जाना चाहिए। पर काकाशी कहते हैं कि ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि वो लोग किधर गए हैं? फिर काकाशी बाकी से पूछते हैं कि आपको पता है अकाकी किस ओर गए हैं? और बाकी कहते हैं कि यह तो हमें भी नहीं मालूम। तभी एक डॉक्टर कहते हैं कांकुरो अब होश में आ रहा है। सभी अंदर जाते हैं। कांकुरो कहता है कि तेमारी तुम यहाँ? फिर तेमारी कहती है कि जैसे ही मैंने सुना मैं तुरंत चली आई। काकाशी कहते हैं कि क्या मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ कांकुरो की लड़ाई हुई थी? कांकुरो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पपेट्स को लेकर आओ। वहीं जाकुरा कहती है कि मुझे नहीं पता था यहाँ इतने सारे हब्स होंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से इतना ही हब्स उगता है। और शकुरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे 3 डोज बना सकती हूँ। वहीं हॉस्पिटल में कांकुरो कहता है पपेट्स के हाथ में देखो, सासुर से लड़ते समय मैंने उसके कपड़ा फाड़ कर रख लिया था। फिर काकाशी शनिंग जुत्सु का यूज करके सभी डॉग्स को बुलाते हैं और उनको वो कपड़ा का पीस सूंघा है और कहते हैं कि तुम लोग जाकर इसे ढूंढो और कुछ भी पता चले तो मुझे बता देना। वहीं पे लेडी चियो आती है और कहती है कि कांकुरो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या वो वही था? सासुरी कांकुरो कहता है कि हाँ, वो वही था, सासुर ऑफ द रेड सैंड, लेकिन वह कुछ अलग ही दिख रहा था। काकाशी पूछते हैं कि सासुर ऑफ द रेड सैंड, क्या आप मुझे बताना चाहोगे इसका मतलब क्या है? वहीं साकरा एंटीडोट का टेस्ट कर रही थी। एंटीडोट सक्सेसफुली बन जाता है और वह तुरंत जाकर कांकुरो को दवा पिलाती है और कहती है कि तुम बस रेस्ट करो। फिर बाकी कहते हैं कि आप लोग इतना दूर से आए हो तो जाने से पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर कांकुरो को पास्ट याद आता है जब गारा उसे कह रहा होता
है कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं भी नाटो के जैसा बन पाऊंगा। उसके वजह से मुझे समझ आया कि वो मेरे जैसे ही दर्द में था। तभी कांकुरो नाट से कहता है कि मेरे छोटे भाई को बचा लेना। फिर नाट कहता है फिक्र मत करो, और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।